से आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज एपिसोड नंबर 13 है परसेंटेज का, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया एक बेईमान दुकानदार को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 सही 1/2% लाभ कमाता है। तो आपसे कहा गया यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? ए 7000, बी 7400, सी 7200, डी 7600। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, जो कि आपकी 1/8 होती है। तो इसमें आपका 8 क्या हो गया? मिल्क का पार्ट हो गया। 1 क्या हो गया? वाटर का पार्ट हो गया। जब ये वाटर का पार्ट हो गया, ये मिल्क का पार्ट हो गया, तो आपसे कहा गया है अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। यानी कि मिश्रण हमारा कितना हो गया? 9। तो 9 की वैल्यू हमको कितनी दी गई? 8100 वैल्यू दी गई है। अब 9 की वैल्यू 8100 होगी, तो आप बताइए कि मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी? तो हमें पता है 9 की अगर 900 से गुणा कराएं तो 8100 आता है। यानी कि 8 की भी हम 900 से गुणा करा दे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 9 72, यानी कि 7200 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। यानी कि हमारे मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा 7200 लीटर होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। इसमें कहा गया है एक बेईमान दुकानदार इस दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 8 से 1/3% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 3926 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी। ए 3624, बी 3600, सी 3000, डी 4500। सबसे पहले तो हमें ये देखना है 8 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि 1/12 की वैल्यू होती है, जिसमें आपका ये कौन सा पार्ट हो गया? ये मिल्क का पार्ट हो गया, ऊपर वाला वाटर का पार्ट हो गया। अब उसने यानी कि 12 लीटर 13 लीटर अगर दूध होगा तो उसमें 12 लीटर वो मिल्क मिलाएगा और 1 लीटर वो पानी मिलाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? मिश्रण की वैल्यू 13 हो गई। और कहा गया है जो मिश्रण की मात्रा है वो 3926 है, यानी कि 13 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है मिक्सचर की? 3926। दूध की मात्रा बतानी है। तो आप सबसे पहले तो इसको देखिए, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यानी कि 302। तो अगर 12 की अगर हम 302 से गुणा करा ले तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? तो आप करा के देख लीजिए वैल्यू। 302 मल्टीप्लाई 13, 3 2 6, 0 3 3 9, 2 1 2, देन 0 3 1 3। तो आपने देखा 6 2, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 9 3 3926, 3 2 आपकी वैल्यू कितनी आई? 302। 302 की आपको 12 से मल्टीप्लाई करानी है। तो आप ये तो आपकी ये वैल्यू आ गई 3926 वाली। अब आप देखिए 302 की आपको 12 से मल्टीप्लाई करानी है। तो 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 एंड 3। तो आपका आ गया 3624। तो 3624 हमारे इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो जो कि हमारे ए ऑप्शन में है, तो इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस प्रश्न में कहा गया है यदि ए और बी के वेतन का अनुपात 1:3 है और प्रत्येक अपने वेतन का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, ए द्वारा भुगतान किया गया मकान किराया ज्ञात करना है। ए और बी के यदि ए और बी के पास शेष राशि 42,500 रुपए है, ए 1,800 रुपए, बी 1,845 रुपए, सी 1,875, डी 1,785। तो हमें बताना है कि घर के किराए ए द्वारा भुगतान किया गया मकान खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको 15% दिया गया है, देन दूसरी भी क्या है? 15%। अब आपको ये दिया गया एक वेतन 1:3 दिया है। मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो ये आपका 15 को हम क्या मान लेते हैं? 15% को 15 रुपीज़। ठीक, तो ये 100 रुपीज़ हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? 300 रुपीज़ हो गया। अब आपको देखना है कि अगर 100 में से 15 रुपए चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? यानी कि 85। तो 85 गुणे 100 रुपीज़। अब 85 उधर चले गए तो फिर 85 इधर भी होगा, तो 85 गुणे 300 रुपीज़। और इनकी बराबर वैल्यू कितनी दी गई? शेष ए और बी के पास शेष राशि 42,500 रुपए दी गई है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा? 85 गुणे, अगर 0 0 कट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? इधर ऐड हो जाएगा, 4R हो जाएगा, इज इक्वल टू 42,500। क्योंकि हमारा 85 दोनों में कॉमन मिल रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। 1 और 3 कितने हो गए? 4। तो 4 रुपीज़ बन गया आपका। तो 4R की वैल्यू कितनी आ गई? 42,500। और जब इनको हम कट करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी पूरी 500। अब हमें निकालनी कितनी है? हमें 15R की वैल्यू निकालनी, 15 रुपीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 500 बटे 4R इंटू 15R। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? कुल मिला के 1875।
₹1875। तो 1875 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया यदि हम अंश के प्रगणक में 4 जोड़ते हैं और भाजक को 50% तक बढ़ाते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। जब गणक को 5 से बढ़ा दिया जाता है और भाजक को दोगुना कर दिया जाता है तो यह मूल अंश के बराबर हो जाता है। उस अंश का 2 गुना क्या होगा? ए 4/5, बी 3/2, सी 5/3, डी 5/4। तो सबसे पहले तो हम अंश और हर अंश को हम न्यूमरेटर से और हर को डी से डिनोट करते हैं। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया। फिर कहा गया अंश के प्रगणक में हमें 4 जोड़ना है, यानी कि एन में हमने 4 जोड़ दिया और भाजक को 50%, यानी कि 50% जोड़ेंगे तो 150% हो गया। तो आपसे कहा गया है कि अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? तो हम इसको लिख सकते हैं ना, n+4 इज इक्वल टू डी और इसका 150% यानी कि 1.5 आ गया। तो यहाँ से आपकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? n+5 इज इक्वल टू, क्या कहा गया है? जब गणक को 5 से बढ़ा दिया जाता है और भाजक को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि 2d हो जाएगा और इसको 5 जोड़ दिया गया, तो हमारी वैल्यू n/d। तो आप देखेंगे कि d से d कैंसिल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आपने देखा अगर n+5 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 5, यानी कि n की वैल्यू 5 आ गई है। अगर इस n की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमारा कितना बच जाएगा? 5 + 4 इज इक्वल टू d इंटू 1.5, यानी कि 9 इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई 1.5। तो क्या होता है क्या? अगर हम यहाँ से इधर 0 बढ़ा दें तो 15 छक्का 90, यानी कि d की वैल्यू हमारी 6 आ रही है। जब d की वैल्यू हमारी 6 आ गई तो हमें चाहिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू 5 और डिनोमिनेटर की वैल्यू 6 आ गई। तो कहा गया मूल अंश के बराबर हो जाता है। उस अंश का दोगुना क्या होगा? अंश का दोगुना, यानी कि कितना हो गया? 10/3 6 लिख सकते हैं, या फिर 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 5/3। तो 5/3 हमारे सी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 5 में कहा गया है कि एक गांव X में कुल 6000 पंजीकृत मतदाताओं पुरुष प्लस महिला ने अपने वोट डाले थे, जिसमें कुल पंजीकृत पुरुष मतदाताओं में से 70% और कुल पंजीकृत महिला मतदाताओं में से 45% ने मतदान दिया। यदि कुल पंजीकृत पुरुष मतदाता कुल पंजीकृत महिला मतदाताओं से 2000 अधिक हैं तो गांव X में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ए 20,000, बी 15,000, सी 10,000, डी NOT, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम मान लेते हैं कि कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हमने अज्यूम कर लेंगे हम कि मेल क्या है? 100 है, इनको 100 एम लिख लें। देन फीमेल भी हो जाएंगी 100 फीमेल। देन आपसे अगर कहा जाए टोटल रजिस्टर्ड वैल्यूज बोली जाए तो आप देखेंगे टोटल रजिस्टर्ड मेल वोट कितने हो जाएंगे? तो आप देखिए 100 एम माइनस कितना दिया गया है? 100 फीमेल इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 2000, यानी कि 2000। क्या कहा गया है? यदि कुल पंजीकृत पुरुष मतदाता कुल पंजीकृत महिला मतदाताओं से 2000 अधिक है, यानी कि 100 m माइनस 100 f इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से m माइनस f की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास ये तैयार हो जाएगी। देन आपसे दूसरा कहा गया है, दूसरी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 70% पुरुष मेल, 70% कहा गया, यानी 70 ले लीजिए, और 45% क्या होंगी? महिलाएं, यानी कि 45 फीमेल हो गई। और उनका जो पंजीकृत मतदाताएं हैं टोटल कितने? 6000। तो इनकी वैल्यू ये हो गई। तो अगर यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें तो हमारा 14 पंची 70 प्लस 9f इज इक्वल टू कितना हो गया? 1200। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करें? इसमें 14 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये क्या बन जाएगा? 14m प्लस 9f इज इक्वल टू 1200। ये हो जाएगा 14m माइनस 14f इज इक्वल टू 14 दूनी 28, यानी कि 280। अब इन दोनों को सॉल्व कर दे, माइनस प्लस माइनस, देखिए ये कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 23f इज इक्वल टू हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? इनको घटाइए तो ये हमारी वैल्यू आ गई 920। अगर 23 को हम 920 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40, यानी कि f की वैल्यू 40 आ रही है। और अगर हमें बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम फीमेल निकाले तो मेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो हमसे पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि मेल इज इक्वल टू कितने थे? 100 m, यानी कि
100 इंटू 60 इज इक्वल टू 6000। एंड फीमेल कितनी थी? फीमेल हमारे पास थी 100F, यानी कि 100 इंटू 40, ये हमारी आ गई 4000। तो अगर हमें टोटल पूछा जाए, टोटल वोटर्स पूछे जाएं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 6000 प्लस 4000 इज इक्वल टू हमारी कितनी वैल्यू हो गई? 10000। तो 10000 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू क्लास।